हेलो। आज हम लोग का टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग और इसको लॉजिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में इसको कैसे आसान तरीके में मतलब इजीली हम लोग कैसे इसे मेमोराइज कर लेंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। इसका मैं 3-4 पार्ट पढ़ाऊँगा। आज मैं क्या पढ़ाता हूँ, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट। राइट डाउन स्टेटमेंट। सो व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है लिखो, राइट डाउन पहले, फिर समझते हैं। एनी सेंटेंस which is either true or false, which is either true or false, but never both. Any sentence which is either true or false but never both is known as statement. Okay, is known as statement. So statement क्या है? कोई भी अगर हम लोग सेंटेंस पकड़ लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, वो अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो हम लोग उसको सेंटेंस बोलेंगे, बट नेवर बोथ, व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर और, बट नेवर बोथ। ठीक। सो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम लोग एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लेते हैं। मान लो 2 + 7 = 9। मैं ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिया, 2 + 7 = 9। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? इसे हम लोग बोलेंगे ये ट्रू है। अगर मैं लिखूंगा 2 + 7 = 5, इसे हम लोग लिखेंगे ये फॉल्स है। तो ये वी हैव सिंगल वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स ये जो निकल रहा है इसको बोलते हैं ट्रुथ वैल्यू। इसको बोलते हैं ट्रुथ वैल्यू। सो ये सिंगल आया, मतलब आइदर ट्रू है और फॉल्स नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट। इसे क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। वही वो बोल रहा है, इफ ए सेंटेंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नेवर बोथ नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम। अगर मैं पूछूंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या बोलेंगे हम लोग? ये ट्रू है या फॉल्स है? ना ही ये ट्रू है और ना ही ये फॉल्स है। दिस इज ए क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैव ए आंसर। माई नेम इज राम, श्याम, दाम, कुछ भी हो सकता है। माई नेम इज राम, श्याम, एनीथिंग। इट गिव्स ए आंसर। ओके, सो दिस इज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Any statement can be written as क्या रिटेन होता है, कैसे लिखते हैं? सपोज वही स्टेटमेंट लेते हैं, 2 + 5 = 7, 2 + 5 = 7। ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम लिखना है, नाम देना है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है, सबका जैसे एक नाम है, हम लोग उसको याद रखने के लिए या मतलब जानने के लिए, तो इसको एक नाम है, इसको कैसे लिखा जाए? सपोज इसका नाम मैं दे रहा हूँ P। क्या दे रहा हूँ? P, स्मॉल p, और 2 + 5 = 7। तो ये हो गया स्टेटमेंट। क्या हो गया? इस स्टेटमेंट का नाम क्या है? ये हो गया स्टेटमेंट, और ये उसको नेमिंग दिया गया, ये उसका नेम। तो अभी ये स्टेटमेंट का नाम क्या हो गया? P। सो वी कैन हम लोग क्या बोल सकते हैं? ना, P इज ए स्टेटमेंट हैविंग 2 + 5 = 7। P इज ए स्टेटमेंट हैविंग 2 + 5 = 7। ऐसे हम लोग नेमिंग देते। तो लिखो, generally we denote any statement by using small alphabet, small alphabet और ऑफ किया, that is
स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, इस तरह से हम इसको नेमिंग करते हैं। पी इज स्टेटमेंट और ये हो गया हम लोग का स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं? अच्छा, हम लोग अभी पढ़े क्या, एनी सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नेवर बोथ इज नोन एज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नहीं होगा क्या क्या, उसको भी लिखना है। क्या क्या स्टेटमेंट नहीं होगा उसको लिखो। क्या, राइट डाउन ऑल द, कौन कौन सा टाइप का सेंटेंस हम लोग का स्टेटमेंट में काउंटेबल नहीं है, हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। ऑल द क्वेश्चन सेंटेंसेस और WH, क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख देते हैं WH, ओके, सेंटेंस बाद में ऐड कर देंगे। ऑल द क्वेश्चन, एडवाइस, ऑर्डर, एक्सक्लेमेटरी sentences are not a statement. Okay, so all the question, advice, order, exclamatory, इस टाइप का सेंटेंस सब हम लोगों का स्टेटमेंट में काउंट नहीं होगा। जैसे मैं बोलूंगा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो मतलब क्या है, दरवाजा खोलना है। इससे ट्रू फॉल्स में क्या मतलब है, नहीं है। तो इस टाइप का, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ओके, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा। वाओ वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ये क्या है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। ये भी हम लोग, इसमें भी हम लोग को यस नो नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसमें भी हम लोगों को क्या है, ये भी, ये सब हम लोग नॉट ए स्टेटमेंट में ले सकते हैं। नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट, ओके, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो इसके बाद आता है ये जो ट्रुथ वैल्यू हम बोले थे, उसके लिए हम लिख देते हैं, बोल देते हैं, उसको लिखने का क्या दरकार है। एनी इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रुथ वैल्यू इज टी, और if statement is false then truth value is f। so लिखने का कोई दरकार नहीं है, ट्रुथ वैल्यू में मेंशन किया हुआ है। ओके, इतना हम लोग याद हो गया। अभी आया है नेगेशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेशन। ये नेगेशन क्या है, ओके, नेगेशन क्या है, it comes from the word, comes from the word not, नॉट से आया हुआ है। कहाँ से आया है नेगेशन, नॉट से आया। क्या है मैं समझा रहा हूँ, नॉट से आया, ना, नो, मतलब नो से आया, जो नेगेटिव, नेगेशन मीन्स नेगेटिव थिंकिंग, और नेगेटिव मतलब ऑल नेगेटिव ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नॉट, देन इट डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड by the symbol, क्या है वो सिंबल, दिस, सिमिलरिटी का सिंबल की टाइप होता है। ये है हम लोगों का नेगेशन सिंबल। इट इज द ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, इट इज द ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, ऑफ ए स्टेटमेंट। इट इज द ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ऑपोजिट मतलब अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, कोई स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका नेगेशन क्या होगा, ऑपोजिट, मतलब ट्रू का फॉल्स, मतलब ये सही है तो गलत हो जाएगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू होगा। तो इसको हम लोग ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक, तो इसके बाद इसको हम लोग एक टेबल बोलते हैं, टेबल बनाएंगे इसका, ये नेगेशन का एक हम टेबल बनाएंगे, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्शन, और इसको आप शॉर्ट में भी याद रखने के लिए बोल सकते हैं TTC, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्शन, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्शन, दैट इज TTC। सो TTC फॉर नेगेशन, ओके, फॉर नेगेशन। सो नेगेशन में क्या है, अभी हम लोग स्टेटमेंट ले रहे हैं, P इज ए स्टेटमेंट, ठीक है,
सो P इज स्टेटमेंट, सो नेगेशन P हम लोगों को निकालना है। ये कितना नंबर स्टेटमेंट है? 1। सो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 1, दैट इज 2। ऑप्शन आएगा हम लोगों का 2। 2 ही हम सब ऑप्शन ले सकते हैं। 2 मतलब 1 and 1, दैट इज ट्रू फॉल्स। अगर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट रहता 2 to the 2, दैट इज 2, 2 to the power n, दैट इज 2 to the 2, दैट इज 4, 4 इज 2, 2, दैट इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे P हम लोग ले सकते हैं, 2 ही ऑप्शन ले सकते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज ट्रू, दैट इज फॉल्स। सो नेगेशन ऑफ P, दैट मीन्स अभी हम लोग क्या पढ़े, इट इज द ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू T है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, ऑपोजिट क्या होगा? ट्रू। तो दिस इज द TTC ऑफ नेगेशन। फॉल्स होने से ट्रू होगा, ट्रू होने से फॉल्स होगा। ओके, सो दिस इज negation।